नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान चंपई सोरेन की बेइज्जती की? क्या अमित शाह ने भरे मन से आदिवासी समाज की बेइज्जती की? क्योंकि झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान जब अमित शाह पहुंचे और उनका संबोधन हुआ, उसके बाद एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने भरे मन से आदिवासी समाज के बड़े नेता चंपई सोरेन, जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपमान किया और उनको उन शब्दों से संबोधित करके बुलाया जो वरिष्ठ नेताओं को नहीं बुलाना चाहिए। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह चंपई सोरेन को बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए आता है, यानी स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के लिए आता है, तो वहां मौजूद प्रत्याशियों को स्टेज पर आगे बुलाता है और खड़ा करके जनता से उनका वास्ता करवाता है। लेकिन इस दौरान जब अमित शाह ने चंपई सोरेन, उनके बेटे और एक और प्रत्याशी को बुलाया, उस दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की पुष्टि टीवी 24 नहीं करता है, लेकिन जो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं और जिस तरह से वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसके बारे में आज बात करेंगे। दरअसल अमित शाह ने चंपई सोरेन को, उनके बेटे को और एक और प्रत्याशी को बुलाया। तब अमित शाह कहते नजर आ रहे हैं, ओ चंपई बाबूलाल आगे आओ, और वो आगे उनको बुला रहे हैं। इतना वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आरोप लग रहे हैं कि अमित शाह ने वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन की भरे मंच से बेइज्जती की। चंपई सोरेन को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए था। इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, इतना अपमान सिर्फ क्योंकि जिनको बुला रहे हैं वो आदिवासी हैं। आदिवासियों से इतनी चिढ़ क्यों है आपको अमित शाह? यानी सीधे तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि चंपई सोरेन की इसलिए बेइज्जती की गई क्योंकि वो आदिवासी हैं। अमित शाह को आदिवासियों से इतनी चिढ़ क्यों है? आपको बता दें कि बीजेपी के टिकट से चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं सरायकेला सीट से, और उनके बेटे को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। इसी सिलसिले में अमित शाह प्रचार करने सरायकेला गए थे, जहां पर का ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। अब अशोक कुमार पांडे नाम के ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा, चंपई जी सम्मान के लिए बीजेपी में गए थे। याद कीजिए हेमंत सोरेन उनका पैर छूते थे और अमित शाह देखिए कितने प्यार से बुला रहे हैं। विनीता जैन नाम की ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन को गृह मंत्री अमित शाह जी किस लहजे से बुला रहे हैं? यही है भाजपा में आदिवासी नेताओं की हैसियत। भाजपा की नजर में आदिवासियों की कोई इज्जत नहीं है। वहीं शकील अख्तर नाम के ट्विटर यूजर है, उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वहां के सबसे वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को ओ चंपई कहकर अमित शाह का संबोधन करना, जेएमएम को तो बहुत बड़ा धोखा देकर चंपई सोरेन गए हैं, मगर आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनका नाम बहुत इज्जत से लेते हैं। नेता बीजेपी में जाते जरूर हैं मगर सम्मान नहीं पाते। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े उदाहरण, जो अभी राहुल को जवाब दे रहे थे, उनका कांग्रेस में ही नहीं, राहुल, सोनिया, प्रियंका के यहाँ कितना सम्मान होता था, और वहाँ शिवराज सिंह चौहान भी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें पिछली पंक्ति में बैठा देते थे। अब तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि अमित शाह ने चंपई सोरेन, जो कि वरिष्ठ नेता हैं और झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन का एक ऑरा है, अपना दबदबा है, और हेमंत सोरेन भी चंपई सोरेन की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि शिबू सोरेन के साथ के ही चंपई सोरेन। वहां अमित शाह का इस तरह से कथित तौर पर बुलाना, इसको लोग तमाम तरह की इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस आरोप लगा रही क्योंकि चंपई सोरेन आदिवासी नेता है, इसलिए अमित शाह इस तरह से उनको भरे मंच पर बेइज्जत कर रहे थे। वही न्यूज नेशन की एक खबर है जहां पर अमित शाह ने जेएमएम पर, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि चंपई सोरेन की बेइज्जती की, चंपई सोरेन का अपमान किया। न्यूज नेशन की खबर है जिसमें लिखा है, हेमंत ने चंपई सोरेन को अपमानित किया, बदला लेगी झारखंड की जनता। अंदर क्या लिखा, उन्होंने कहा, अमित शाह ने कहा कि चंपई सोरेन ने लंबे समय तक शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से वफादारी के साथ काम किया, इसके बाद भी उन्हें अपमानित कर निकाल दिया गया।
बीजेपी ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया, अमित शाह की रैली को लेकर ट्वीट किया और अमित शाह का जो बयान था, वक्तव्य था, उसको जो है बीजेपी ने लिखा चंपाई सोरेन जी इतने वर्षों तक वफादारी के साथ गुरु जी के साथ रहे, हेमंत जी के साथ रहे, लेकिन जिस तरीके से अपमानित करके चंपाई जी को निकाला गया वो सिर्फ चंपाई सोरेन जी का अपमान नहीं, पूरे झारखंड और आदिवासी समाज का अपमान है। यानी दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चंपाई सोरेन का अमित शाह ने अपमान किया, ओ करके बुलाया। वहीं अमित शाह ने भरे मन से ये कहा कि जेएमएम ने हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन का अपमान किया। दरअसल जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उससे पहले चंपाई सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देके गए, यानी मुख्यमंत्री झारखंड का बना के गए। और जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया गया, हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री बने। इसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चाएं ये शुरू हो गई कि चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थाम लेंगे। चंपाई सोरेन दिल्ली गए, जब उनसे सवाल पूछे गए तो उस दौरान चंपाई सोरेन ने कहा कि वो दिल्ली में अपना चश्मा ठीक करवाने आए हैं और चंपाई सोरेन ने यह कहा कि बीजेपी में वो अभी शामिल नहीं होंगे, और भी राहें उनके लिए खुली हुई हैं, यानी अलग पार्टी बनाने की भी बात थी। बाद में चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी के टिकट से सरायकेला चुनाव लड़ रहे हैं। उनके जो बेटे हैं चंपाई सोरेन के, वो भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वो घुसपैठियों का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। यानी चंपाई सोरेन अब बीजेपी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और यहां तक दावा कर रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा हेमंत सोरेन सरकार का, यानी इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यही है कि चंपाई सोरेन झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है और इस वक्त चंपाई सोरेन पे सबकी निगाह टिकी हुई है। लेकिन एक दूसरे पर अब आरोप लगाना, यानी इंडिया अलायंस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी इंडिया अलायंस पे आरोप लगा रही है और आरोप सेम है कि चंपाई सोरेन का अपमान किया। बहरहाल जो वीडियो वायरल हो रहा है वो काफी चर्चा में है और सीधे तौर पर अमित शाह पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि चंपाई सोरेन जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता का अपमान किया गया। वहीं जेएमएम जामतारा ने एक ट्वीट किया और लिखा, वरिष्ठ नेता श्री चंपाई सोरेन जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, बधाई एवं जोहार। मरांग गुरु से प्रार्थना है आपको दीर्घायु और स्वस्थ बनाए रखे। आप जहां भी रहिए ईमानदारी से चट्टान की तरह रहिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। जन्मदिन मुबारक दादा। इसके साथ एक फोटो लगी है जब हेमंत सोरेन, जिसमें चंपाई सोरेन के पैर छूते नजर आ रहे हैं। ऐसे कई मौके आए जब हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन के पैर छूते हुए नजर आए। लेकिन राजनीति में कहते हैं पद बड़ी चीज है, सत्ता बड़ी चीज है, ताकत बड़ी चीज है और शायद चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच जो दूरियां बढ़ी और चंपाई सोरेन जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए, उसके पीछे भी पद, ताकत, सत्ता जैसी चीजें काम करती हैं। बहरहाल जो अमित शाह के संबोधन का वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? जाहिर सी बात है कि वीडियो झारखंड की राजनीति में असर डालने वाला है, क्योंकि चंपाई सोरेन बड़े आदिवासी नेता हैं और अगर चंपाई सोरेन को लेकर इस तरह की वीडियोस वायरल होते हैं, इस तरह की आरोप लगाए जाते हैं इंडिया अलायंस की तरफ से बीजेपी पर, और बीजेपी भी जेएमएम पर चंपाई सोरेन के अपमान का आरोप लगाती है, हेमंत सोरेन पर चंपाई सोरेन के अपमान का आरोप लगाती है, तो इसका असर झारखंड की राजनीति में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। बहरहाल 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है और 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। जनता तय करेगी कि कौन झारखंड की सत्ता में बैठेगा, यानी हेमंत सोरेन को फिर मौका देगी या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, ये झारखंड की जनता तय करेगी। बहरहाल अमित शाह का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। टीवी 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक बात तय है कि आरोप जो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सेम है कि चंपाई सोरेन का अपमान किया गया। बहरहाल इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।